सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। अब मैं ना ट्रॉमा में जा रही हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही हूँ, ये सब झेल रही हूँ। लोग फिर भी मेरे को गालियां दे रहे हैं डीएम में आके, तू ज्यादा दिन लगता नहीं कि तू जिएगी, ये सब बोल रहे हैं मुझे। गौरव हिंदू कंटिन्यू मुझे जान से मारने की धमकियां, और जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती ना अपने लिए, वो उस चीज की वो धमकियां दे रहा है। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, आपको लग रहा हो मैं डर रही हूँ, बट मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता है? इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं क्या करूं? किस किस के खिलाफ एफआईआर करवाऊं? आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ। कल अनिल सर ने गौरव हिंदू की वीडियो अपनी आईडी पे डाउनलोड करके डाली, एंड दिल्ली कमिश्नर एंड पुलिस फोर्स ऑल को टैग किया, तो उनकी आईडी पे स्ट्राइक डालकर उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। बट गौरव हिंदू ने अपनी आईडी से वो वीडियो डाली, मुझे खुली धमकी दी रेप करने की। वो वीडियो नहीं उड़ी। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, लोग मुझे धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं। धर्म कि तू सनातन धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, कितना धर्म धर्म करोगे? धर्म धर्म के चक्कर में ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, याद रखना। जिस चीज से हम इस देश में निकालना चाहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट लोग नहीं चाहते। कभी सोचा नहीं था कि ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। लोग बोल रहे कि तू धर्म पे टिप्पणियां करना बंद कर। मैंने कौन सी टिप्पणी कर दी? मैंने तो रियलिटी बताई है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मेरे थॉट्स लोगों के सामने रखने की आजादी देता है। इट्स वाई मैं ये सब बोलती हूँ, ये सब रखती हूँ। अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो तुम लीगल एक्शन लो ना मुझ पर। यही कहना चाहूंगी दिल्ली पुलिस से, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? गौरव हिंदू को कब उठाओगे? ये लोग जो मुझे दिन रात ऐसा ऐसा करने की धमकियां दे रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। किस चीज का वेट कर रहे हो कि जब तक मेरे साथ कुछ ना हो तब तक आप कुछ करोगे नहीं, या मैं खुद से कुछ ना कर लूं तब तक आप कुछ नहीं करोगे? साथियों, इनको तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। नाम निशु आज़ाद, काम SC ST OBC माइनॉरिटी या देश में हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना, इस 15 साल की बच्ची का यही काम है। अभी कुछ दिन पहले ये बच्ची अपने पापा के साथ जंतर मंतर पे जाती है, वहाँ पे जो धरना चल रहा है उसमें शामिल होती है और उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाते हुए सरकार से सवाल पूछती है। उस दौरान सरकार के द्वारा चुने हुए गुंडे जो आज भी वहाँ घूम रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं भद्दी भद्दी, ये आज के डेट में भी हो रहा है। इनके निशु आज़ाद के फादर को पकड़ लिया जाता है और एक कोई भारद्वाज करके है, वो और उसकी टीम मिल करके इनके पापा को मारती है। सर कई जगह फट जाता है। पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है और फिर एक ही दिनों में किसी नेता का फ़ोन आता है, शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इनको संरक्षण दे रखे हैं और उनको खुली छूट दे रखे हैं कि जाओ जो मन करना हो करो, किसी को भी मारो काटो, मौत के घाट उतारो, किसी भी लड़की का बलात्कार करो, उसको मौत के घाट उतारो। ये शासन सत्ता की तरफ से इनको खुली छूट है। उनके ऊपर SC एक्ट लगना था लेकिन लगा नहीं, उनको छोड़ दिया गया। वो आज के भी डेट में आकर के सोशल मीडिया पे वहाँ जंतर मंतर पे जा कर के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं इस बच्ची को कि तुम्हारा रेप कर देंगे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शासन सत्ता और इन कुकुरमुत्तों से, इन हरामजादों से, इन जातिवादियों से, इन मनुस्मृति की नाजायज़ संतानों से मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा, जिस दिन बहुजन समाज के लोग तुम लोगों के पीछे पड़ गए और तुम लोग उनके हत्थे चढ़ गए, तो जो तुम्हारी धुलाई होगी वो तो अलग अलग की बात है, लेकिन जो तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम्हारे पापा, तुमको जो ये लोग सह दे रहे हैं, जिनकी संरक्षण में तुम लोग ये काम कर रहे हो,
उनके बाप के भी बाप तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर होगा। तुम्हारा जब तक जीना है जी लो, बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी। ये मैं चैलेंज करके तुम लोगों से कह रहा हूँ। और शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, खास करके दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से इन गुंडों को संरक्षण दे रखा है, जैसे हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं, हम लोग संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान से हमारी आस्था जुड़ी हुई है कि हम जो भी कहीं भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होगा, किसी भी बहन बेटियों पे अत्याचार होगा तो हमारा संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, उन्हें दंड देगा। लेकिन आप लोग उसमें जो है शासन सत्ता के लोग जो है उसमें आकर के और इन अपराधियों को बचा ले रहे हैं। तो जब हमारा ये भी विश्वास हमसे छिन जाएगा तो फिर रास्ता एक ही बचता है और उस रास्ते पे हम लोग चलना नहीं चाहते हैं। उस रास्ते पे हमारे संविधान का हनन होगा, ये सोच करके हम लोग वो रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं। लेकिन लगता है आप लोगों को देखते हुए वो रास्ता हमें अख्तियार करना ही पड़ेगा। मैं आखिरी बार आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं और आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि ऐसे रास्ते पे जाने से पहले आप लोग संविधान का रास्ता चुन लीजिए। नहीं तो एक बार अगर हम लोग भटक गए तो फिर ना आप रोक पाएंगे और ना ही शासन सत्ता में बैठे हुए लोग रोक पाएंगे। फिर आमने सामने की लड़ाई होगी और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग होंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो शेयर।